नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं और अब 8 तारीख को नतीजे आने बाकी हैं। एग्जिट पोल कल शाम से चल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती नजर आ रही है। वो एग्जिट पोल बताएं या ना बताएं, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई थी तभी से ये मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने वाली है। और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर में जो घाटी का एरिया है, 2 रीजन में जम्मू कश्मीर को बांटा जाता है। तो जो घाटी का एरिया है वहां पर भाजपा है ही नहीं, और जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं जहां पर भाजपा मजबूती से ताल ठोक रही है। अब 43 सीटों में से भाजपा अगर 30-35 सीटें लाने में कामयाब हो जाती है तो एक उम्मीद की किरण बन सकती है कि भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है। लेकिन बात आज मैं जम्मू कश्मीर की ना करके हरियाणा की बात करूंगा, क्योंकि हरियाणा का जो फेरबदल होगी सत्ता की, उसमें मोदी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। वो मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं दोस्तों, और उसका असर आम जन पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी राजनीतिक तौर पर, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर भी हरियाणा के नतीजों का असर पड़ने वाला है। अगर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में बन जाती है तो सबसे बड़ी मुश्किलें नरेंद्र मोदी की किसान आंदोलन को लेकर उपजने वाली हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर खोल दिया जाएगा। अब तक इस वजह से नहीं खोला गया था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार थी। पहले खट्टर साहब उस जगह को, जो शंभू बॉर्डर था, खोलने नहीं दे रहे थे। बाद में सैनी साहब की ताजपोशी होती है तो सैनी साहब ने भी वो बॉर्डर खुलने नहीं दिया। और शंभू बॉर्डर वो बॉर्डर है जहां पर आज भी 500 से 1000 किसान तंबू गाड़े बैठे हुए हैं। अगर हरियाणा की सरकार कांग्रेस की होती है तो ये तय मानिए, हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर हैं वो हर तरफ से खोल दिए जाएंगे और किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगेगा। ये तो आप जान लीजिए, जब पिछली बार इन किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी तो हरियाणा सरकार ने कड़े बंदोबस्त किए थे। अमित शाह ने पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी, तो कुछ हद तक कामयाबी मिली थी कि ये किसान दिल्ली की तरफ ना आ पाए। लेकिन कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो सीधा सीधा नौजवान, पहलवान, इस तरह की घोषणाओं के आधार पर लड़ा है। अब वो किसानों के हित में ये बॉर्डर खोलती है कि नहीं खोलती है, ये तो कांग्रेस तय करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता हिलाने के लिए राहुल गांधी ये कार्य जरूर करेंगे। विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि किसान एक बार फिर दनदनाते हुए नई दिल्ली कूच करें और सत्ता को हिलाएं। अगर इस बार किसान जिस तरह के ट्रैक्टर ट्रॉली उन्होंने बनाई थी, एक टैंक नुमा ट्रैक्टर बनाए और किस किस तरह के उन्होंने हथियार अपने वाहनों में रख रखे थे, ये पिछले दिनों सभी लोगों ने देखे होंगे।
तो ये किसान अगर दिल्ली पहुंचते हैं और पहुंच जाते हैं, जो तांडव इन्होंने एक बार 26 जनवरी के दिन किया था, लाल किले पर झंडा कौन से धर्म का फहरा दिया था, ये पूरा देश जानता है। उसके बाद भी इन किसानों के विषय में कोई भी विपक्षी दल बोला नहीं, बल्कि इन किसानों के साथ खड़े रहे। आप देश के झंडे का अपमान कर देते हैं, लेकिन विपक्षी उन्हीं किसानों के साथ खड़ा रहता है। अगर भाजपा वाले ये कह देते हैं कि इसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल थे, तो भाजपा को लताड़ा जाता है। वामपंथी मीडिया भाजपा को गलियाती है। तो भाई वो लोग कौन थे जिन्होंने खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था लाल किले पर? तो इस तरह की मुश्किलें फिर से नरेंद्र मोदी को झेलनी पड़ सकती है। तो डोभाल, अजीत डोभाल और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये जान चुके हैं कि सत्ता का फेरबदल हरियाणा में होने वाला है, क्योंकि 10 साल से भाजपा की सरकार थी। इससे 10 साल से पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो ये हरियाणा का पैटर्न है कि सत्ता का परिवर्तन होता है। आज मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा कि भाजपा की नाकामियां क्या रही। अब जो होना था, चुनाव भी हो गए, एग्जिट पोल भी आ गए, 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। तो अब चर्चा इस विषय पर केंद्र सरकार कर रही है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को किस तरह से रोका जाए, और अगर किसान दिल्ली में प्रवेश भी कर जाते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। और वहीं कांग्रेस का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। हरियाणा जीतने के बाद कांग्रेस और इनका एक पप्पू है जो बढ़ चढ़कर बोलता है। पिछले दिनों कांग्रेस की रैली में हरियाणा में ही पप्पू जी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए रैली में बात कही थी। कहीं जलेबी की फैक्ट्री हुआ करती है? वो वीडियो अगर किसी ने देखा हो कि राहुल गांधी कह रहे हैं, किसी ने उनको जलेबी खिलाई तो कहते हैं कि जलेबी बड़ी स्वादिष्ट है, प्रियंका को मैंने फोन कर दिया, मैसेज कर दिया, तेरे लिए भी जलेबी लाऊंगा, और जलेबी बड़ी स्वादिष्ट है, ऐसी मैंने कभी खाई नहीं। तो हरियाणा की ये जो चीज है, इस प्रोडक्ट को देश विदेशों में भेजा जाना चाहिए, इसकी फैक्ट्री लगाई जानी चाहिए। जहां 100 लेबर काम करती है वहां हजारों लेबर काम करनी चाहिए। तो राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि जलेबी बनती कैसे है, वो आलू से सोना बना देते हैं। तो ये राहुल गांधी संसद में फिर से हमलावर होगा नरेंद्र मोदी की सरकार पर। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने अगर कड़ाई से पालन नहीं किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, वामपंथी मीडिया हो, अगर देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को कड़े फैसले लेने होंगे। तो कल एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने योगी की भाषा में योगी का डायलॉग बोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी जब ढाका में हिंदू मारे जा रहे थे कि हम बटेंगे तो कटेंगे। नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ गया है कि वो जो सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, वो तबका कभी भी भाजपा को वोट देने वाला नहीं है। ये हरे टिड्डे गैंग, चाहे कश्मीर घाटी हो, चाहे पूरा देश हो, पूरा राज्य हो, कोई भी, जहां भी ये हरा टिड्डा गैंग होगा
वहां भाजपा को ये लोग वोट नहीं देंगे। आप ये जो गैंग है, हरे टिड्डे गैंग के साथ हमेशा वामपंथी गैंग खड़ा रहता है, देश विरोधी ताकतें खड़ी रहती हैं और इन्हें अल्पसंख्यक बताया जाता है। ये अल्पसंख्यक नहीं है, यही लोग हाथों में पत्थर लेकर पथराव करते हैं। वंदे भारत ट्रेन पर कितनी बार पथराव किया गया। तो ये लोग कभी भाजपा को अपने गले नहीं लगा सकते। ये नरेंद्र मोदी को अगर समझ में आ गया है तो नरेंद्र मोदी हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे और उस मुश्किल से निकल भी जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को छोटी बना देते हैं। तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की राह पर निकल पड़े हैं और ये लकीर अगर मोदी ने पकड़ ली तो पूरे देश में एक क्रांति की लहर उत्पन्न हो जाएगी और जो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसके खिलाफ, चाहे वो किसान के भेष में अराजक तत्व हो, वामपंथी मीडिया गैंग हो या कोई अन्य हो, देश के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ नरेंद्र मोदी को अब कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।